हाँ भाई। सो एक बहुत जबरदस्त टॉपिक की मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही मस्त टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक चालू करेंगे हम। ठीक है। आज हम जो टॉपिक चालू कर रहे हैं उसका नाम है एक्टिव और पैसिव। ये भी टेंस ही होता है, लेकिन टेंस से दूसरी भाषा होती है। टेंस में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करते हैं। यस, इसमें भी हम डायरेक्ट ही बात करेंगे, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में। काम वही होगा, एक्शन भी वही होगा, वही काम करना है, वही वर्क करना है, लेकिन करना हमको दूसरे अलग तरीके से करना है। ठीक है ना। तो वही चीजें हम सीखने वाले हैं। तो भाई साहब, टॉपिक का नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। वॉइस मतलब आपको पता है आवाज होती है, जो हम बोलते हैं वही हमारी वॉइस होती है। तो वॉइस मतलब आवाज होती है। हम आवाज की ही बात करेंगे, बोलने चालने की ही बात करेंगे, उन चीजों को दूसरे तरीके से बोला जाए। कोई कहता है कि मैं खाना खा रहा हूं, बोलता है, तो ये हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज हो गई। लेकिन हमको अगर इसी चीज को, इसी बात को दूसरे तरीके से बोला जाए तो वही हमारा एक्टिव पैसिव होता है। मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा। बात वही है, काम भी वही है, कर भी वही रहे हैं, लेकिन उसको बोला दूसरे तरीके से गया है कि नहीं। तो उसी चीज को हम बोलते हैं एक्टिव पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव में। ठीक है। तो भाई साहब, जो जो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होता है जिस सेंटेंस में जो भी हम वर्क करते हैं, काम करने वाले का नाम होता है। एक्टिव में क्या होता है, जो भी हमारा सेंटेंस के अंदर वर्क करता है वो हमारा नाम होता है उसका, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो भाई साहब, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जो भी वर्क होता है सेंटेंस के अंदर, उसमें उसका नाम होता है, उसे हम एक्टिव कहते हैं। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में काम भी वही है, लेकिन काम करने वाले का नाम नहीं होता। काम करने वाले का नाम नहीं लिया जाता। जैसे कि हम सब्जेक्ट में कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू ग्वालियर, तो आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। लेकिन अगर मैं इसी को पैसिव वाली लैंग्वेज में कहूं कि ग्वालियर, ग्वालियर इज बीइंग गॉन बाय मी, ग्वालियर मेरे द्वारा जाया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा नाम तो नहीं है ना, सब्जेक्ट के रूप में मेरा नाम तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज है, वही काम है, सब कुछ वही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोला जाएगा। ठीक है। तो पैसिव में क्या होता है, पैसिव में किसी भी सब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का नाम नहीं होता है। ठीक है। जो भी काम करता है उसका नाम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। अब आते हैं भैया, एक्टिव और पैसिव की शुरुआत में हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद करनी है, और यही जानकारी हमको आगे तक लेके जाएगी। तो एक्टिव में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, ये भाई साहब एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये क्या है, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स है, और ये है हमारी पैसिव में यूज किए जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एस, ई एस, आई ई एस, डू या डज में से मिल जाए, एक्टिव में एस, ई एस, आई ई एस, डू या डज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब मिल जाती हैं, तो जब पैसिव आप बनाओगे तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर लगेंगी। एक्टिव में अगर ये हेल्पिंग वर्ब है एस, ई एस, आई ई एस या डू डज, तो पैसिव बनाते समय आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है। अगर एक्टिव में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, एक्टिव के सेंटेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो पैसिव का सेंटेंस में बनाते समय, पैसिव में कन्वर्ट करते समय आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, एम, आर तो लगानी ही लगानी है, उसके साथ में बीइंग भी जोड़ देंगे। अगर एक्टिव के सेंटेंस में इज, एम, आर होगा, तो पैसिव के सेंटेंस में इज, एम, आर बीइंग होगा। ठीक है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगी, तो पैसिव के सेंटेंस में हैज, हैव, बीन होगी। क्या होगी, अगर एक्टिव के सेंटेंस में हैज, हैव होगी, तो पैसिव के सेंटेंस में हैज, हैव प्लस बीन, हैज, हैव के साथ में बीन लग जाएगी। समझ में आया। और अगर हमारी एक्टिव के सेंटेंस में डिड हो या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर हमारे एक्टिव के सेंटेंस में डिड लगाई गई हो या हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय वॉज और वर का प्रयोग करेंगे।
एक्टिव में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो पैसिव बनाते समय वॉज और वर का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक्टिव में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर एक्टिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगी तो पैसिव बनाते समय वॉज वर तो लगानी ही है, उसके साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगी? वॉज बीइंग और वर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग बन जाएगी पैसिव बॉय बनाते समय। ठीक है। और अगर हमारे एक्टिव के सेंटेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब है, अगर एक्टिव के सेंटेंस में हेड है तो पैसिव के सेंटेंस में क्या लगेगी बेटा? हैड बीन लग जाएगी। क्या लगेगी? हैड बीन लग जाएगी। अगर हमारे पैसिव एक्टिव के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से कोई एक आपको पाई जाए, अगर एक्टिव के सेंटेंस में विल सेल लगेगी तो पैसिव बनाते समय क्या लगाएंगे? विल सेल बी, विल बी सेल बी। क्या लगेगी? अगर एक्टिव के सेंटेंस में विल और सेल होगी, विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी तो पैसिव बनाते समय विल बी या सेल बी का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव के सेंटेंस में विल हैव और सेल हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिल जाए, अगर एक्टिव के सेंटेंस में विल हैव और सेल हैव अगर आपको मिलती है तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या करोगे? विल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? एक्टिव के सेंटेंस में विल हैव या सेल हैव होगी तो पैसिव में विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग होगा। अगर आपको एक्टिव में कैन हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, जैसे आई कैन राइट लेटर, आई कैन राइट लेटर, ऐसे आपको अगर सेंटेंस में मिल जाए तो पैसिव बनाते समय क्या होगा? कैन बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कैन बी का प्रयोग होगा। अगर आपको एक्टिव में कुड मिल जाए, आपको एक्टिव में कुड मिल जाए तो भाई साहब पैसिव बनाते समय कुड बी का प्रयोग किया जाएगा। एक्टिव में कुड मिलेगा तो पैसिव में कुड भी होगा, एक्टिव में शुड मिलेगा तो पैसिव में भी शुड भी होगा, माइट मिलेगा तो माइट भी होगा। समझ में आया? मे मिलेगा तो मे भी होगा। तो ऐसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एक नोट है, बहुत ही अच्छी जानकारी है कि भाई साहब कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका एक्टिव तो बनता है लेकिन पैसिव नहीं बनाया जाता। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका एक्टिव तो बनता है लेकिन पैसिव नहीं बनता किसी भी कीमत पर। वो टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों के चारों टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता। कौन कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता। इन चारों टेंस के एक्टिव तो आपको मिलेंगे, इन चारों टेंस के एक्टिव तो आपको मिलेंगे लेकिन आपको पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा क्योंकि इन टेंस का पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जानता, इनका बनता ही नहीं है क्योंकि जिनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका कोई चेंजेस ही नहीं होता। इनकी हेल्पिंग वर्ब का कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में होगी वही हमारी पैसिव में होगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब का ही कोई चेंज नहीं है तो फिर भाई साहब उसमें मेन वर्ब का चेंज कैसे करेंगे? समझो। तो इसीलिए इन चारों टेंस का पैसिव बॉय नहीं बनाया जाता। और एक और चीज है कि जितने भी हमारे 12 टेंस पढ़े हैं हमने, 12 टेंस पढ़े हैं ना, कौन कौन से पढ़े हैं हमने? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमने चारों पढ़े हैं, परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंस पढ़े हैं। उन 12 टेंस जो होते हैं वो पूरे के पूरे हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। जो 12 टेंस हमने पढ़े हैं वो हमारे पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस में होते हैं। यस, उन 12 टेंस में से हमको इन चारों टेंस को छोड़ करके रिमेनिंग 8 टेंस जो बचे हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉय बनता है। ठीक है। उसके बाद में जो हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे वो शब्द कौन से हैं? कि भाई साहब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यस, तो भाई साहब आई अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हम क्या लिखेंगे?
मी लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी या माई, माइन होता है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यस। और वी का अस, यू का यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू ही होता है। दे का देम होता है, ही का हिज, हिम भी लगा सकते हैं, कभी कभार ही का हिज और हिम दोनों में हिम लग जाता है, हिज भी लगा देते हैं। सी का हर और इट का इट, ये जो शब्द हैं ये हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है। एक काम क्या करना है, आपको एक तो ये वाला चार्ट और आपको एक ये वाला चार्ट याद करना है, और ये नोट भी याद कर लेना। कोई पूछ लेता है ना, बताओगे भाई साहब वो कौन कौन से टेंस होते हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, तो भाई साहब पता होना चाहिए ना, अपन बता तो देंगे कि भाई साहब ये 4 टेंस होते हैं, इनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना, ओके, माइंड में बिठा लेना, ठीक है। और ये एक्टिव क्या होता है ये आपको पता चलेगा, पैसिव क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा। एक्टिव वो होता है जिसमें काम करने वाले का नाम दिया होता है, और पैसिव क्या होता है जिसमें काम करने वाले का बिल्कुल भी नाम नहीं दिया जाता। ओके, आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद करके आना है। कल से हम इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। एक एक टेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, आपको साथ ही साथ समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। आपके जो भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। पर अभी क्या मैं फिर कहता हूं, इंग्लिश याद करनी पड़ेगी। If you want to learn English, you have to learn. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो याद करना पड़ेगा। समझ में आया? देखने से इंग्लिश